आज की ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जेकेपीएससी के हवाले से। जेकेपीएससी यानी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आज यानी 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है। इनफैक्ट जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आई गेस एग्ज़ाम हो भी गया होगा। जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स पिछले काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, rather it would be better to say LG-led government से कि उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाए। इनफैक्ट एस्पिरेंट्स इन कैंडिडेट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं ताकि उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रायर 2019 जेकेपीएससी में ओपन मेरिट के लिए अपर एज लिमिट वॉज 35 ईयर्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वॉज 37 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए इट वॉज 38 ईयर्स। लेकिन आफ्टर 2019, that's after application of Article 370 and degradation of state of Jammu and Kashmir into two union territories of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, इस एज लिमिट को रिड्यूस किया गया टू 32 ईयर्स। और इसी के ऊपर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि ये एज लिमिट को बढ़ा के 35 ईयर्स किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है, जस्टिफाइड है? तो इसको समझने के लिए, इसके आंसर के लिए हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट है। एक कॉन्टेक्स्ट है यूटी का, एक कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट्स का। तो अगर एज पर दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटी देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर चूंकि यूटी है तो डायरेक्टली सेंटर के तमाम लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल है और सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें अपर एज लिमिट ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स है। तो दैट डायरेक्टली जस्टिफाइज कि जो जेकेपीएससी की अपर एज लिमिट है वो 32 ही होनी चाहिए। एंड सेम इज द केस विथ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें भी ऐसा ही है। लेकिन अगर इसको स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी डिमांड जस्टिफाइड है, जेन्युइन है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की एज लिमिट पहले 35 ईयर्स ही थी, देन इसको रिड्यूस किया गया 32। और बाकी स्टेट्स जैसे हरियाणा, वहाँ पे ओपन मेरिट के लिए अपर एज लिमिट इज 42। उत्तर प्रदेश में ओपन मेरिट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। तो खाली जम्मू एंड कश्मीर में 32 क्यों? अगर स्ट्रीमलाइन करनी है अपर एज लिमिट को एज पर यूपीएससी नॉर्म्स तो मेक इट वन फॉर ऑल, नेशन वाइड इसको किया जाए। हरियाणा में भी 32, उत्तर प्रदेश में भी 32, बिहार में भी 32, खाली जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एंड जो डिमांड है स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, इट्स वैलिड एंड गवर्नमेंट शुड फुलफिल देयर डिमांड, गवर्नमेंट शुड लिसन टू देयर डिमांड बिकॉज एट द एंड द स्टूडेंट्स आर द स्टेक होल्डर्स। स्टूडेंट्स जो आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, जो आगे जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे, दे विल बिल्ड द नेशन। अगर उनकी डिमांड्स आज नहीं सुनी जाएंगी देन कल को अगर वो मतलब इस फील्ड में आ भी जाते हैं या किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे, वो कहाँ से इस नेशन को बिल्ड करेंगे? वो तो ऑब्वियसली दे विल थिंक अबाउट करप्शन देयर, क्योंकि यहाँ पे जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जा रही तो हाउ विल दे थिंक अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन? दे वोंट। बट देन देयर कम्स अ क्वेश्चन, क्या 32 ईयर्स भी अपर एज लिमिट रहनी चाहिए? तो आई गेस 32 को कम करके 28 या 27 करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। इट्स बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स अपना एक गोल्डन पीरियड जो 21 से 28 ईयर्स का होता है वो प्रिपरेशन में लगा देता है और अपने अंदर स्किल्स इनकलकेट नहीं करते। और आपको पता ही है लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, मतलब सिलेक्शन रेशियो इज मिनिमल। जो बाकी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एट द एंड एक तो अपना वो 28-32 ईयर्स भी वो ख़त्म हो जाता है, वो एज हो जाते हैं एंड देन वो डिफरेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते और प्रिपरेशन के दौरान वो स्किल्स के फोकस नहीं कर पाते, वो स्किल लेस होते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते। तो गवर्नमेंट शुड मेक इट लाइक कि 28 ईयर्स 27 ईयर्स अपर एज लिमिट कर दी जाए एंड एक स्किल बेस्ड पेपर को कंपलसरी किया जाए पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे वो फिर वो स्टेट की हो या यूनियन की हो, जिसमें डिफरेंट स्किल्स का एग्ज़ाम हो, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लाइक डेटा एनालिसिस का एक सब्जेक्ट हो
यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिफरेंट फील्ड्स जो स्किल बेस्ड फील्ड्स हैं, स्किल बेस्ड फील्ड्स हैं, वो उनका लाइक एक कंपलसरी एक पेपर हो यूपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का है उसमें हो, ताकि जो एस्पिरेंट्स है वो स्किलफुल भी हो, और अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से वो प्रिपरेशन भी अपनी कंटिन्यू करें, और खुदा न ख्वास्ता अगर एट द एंड उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल रहे और अपने ज़िंदगी के 10-12 साल वो ये प्रिपरेशन में न लगा दें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अपर एज लिमिट जो JKPSC की है उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं, और जो मैंने सजेशंस एंड पे दिए क्या वो सजेशन सही है। अगर आपको लगता है सही नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बेटर सजेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।